Yeah, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जो खुद रोबोट है तथा दो रोबोट लड़कियों के साथ अल्टीमेट भी होता है। एक्सप्लेनर मिसियाज प्रेजेंट कर रहा है एक हॉलीवुड मूवी जिसका नाम रोबोट्रिक्स है। तो चलिए बिना किसी बकचोदी के मूवी को शुरू करते हैं। मूवी के शुरुआत में हमें एक राजकुमार को दिखाया जाता है जो कई सारी लड़कियों के साथ रंगरलियां मना रहा है। उसके पीछे कई सारे बॉडीगार्ड भी हैं। ये लड़कियां उसके साथ स्विमिंग पूल में जाती हैं तथा इसे रगड़े मार मार कर नहलाती हैं। बहनचोद ऐसी जिंदगी सबको मिले। सारे बॉडीगार्ड उसे देखते हैं और सोचते हैं काश हम भी राजकुमार होते। उन्हें राजकुमार वाली सीट से कोई मतलब नहीं था, उन्हें बस लड़कियां चाहिए थी। राजकुमार नहा धोकर जब नाश्ता कर रहा था तब एसी में से अचानक एक गैस निकलती है जिसमें सारे सभी बेहोश हो जाते हैं। तभी वहाँ एक आदमी आता है जो राजकुमार को उठाकर ले जाता है तथा रिसेप्शन पर जो लड़की खड़ी थी उसे गोली मार देता है और चला जाता है। फिर हॉस्पिटल में सेलिना का दोस्त जॉय आता है और उसके साथ झंडू भी आता है। जॉय कहता है मुझे सेलिना से मिलने दो। फिर उसे पुलिस वाले रोक देते हैं। हमारा झंडू उसे रोकते वक्त कैमरे की तरफ ही देख रहा था जैसे कि वो सभी दिखाना चाहता हो। फिर हम एक कंपटीशन को देखते हैं जिसमें देश के पीएम यानी मैजेस्टी भी आते हैं। वहाँ रोबोट का कंपटीशन था। एक बंदा अपने रोबोट को लेकर आता है और कहता है कि ये है सबसे खतरनाक रोबोट जिसका नाम है झटमल, क्योंकि उसने आदमी होते हुए भी बहनचोद लड़कियों के कपड़े पहन रखे थे। फिर एक और रोबोट आता है जिसमें दोनों में फाइट होती है। फिर दोनों के सिर आपस में टकरा जाते हैं। एक रोबोट आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है जो गदरगांडू वहाँ पर तबाही मचाने लगता है। फिर वहाँ एक रोबोट आती है जो उसे रोक देती है। ये देखकर मैजेस्टी खुश हो जाता है और उसे इनाम दे देता है। फिर मैजेस्टी को एक खबर पता चलती है जिसमें उसका बेटा राजकुमार किडनैप हो जाता है। जिसमें किडनैप किया था वो भी एक रोबोट था जो कि ह्यूमन बॉडी रोबोट था जिसे हराना लगभग नामुमकिन था। मैजेस्टी एक साइंटिस्ट से बात करता है जिसे वो लड़की रोबोट बनाई थी। वो साइंटिस्ट कहती है कि हम उसे हरा सकते हैं सेम उसी तरह का रोबोट बनाकर, लेकिन हमें उस व्यक्ति की बॉडी चाहिए जिसकी मौत 2 दिन पहले हुई है। वो हॉस्पिटल से लीना को उठा लेते हैं तथा रोबोट से सेलिना की बॉडी तथा उसकी याददाश्त डाल देती है। वो जिंदा हो जाती है लेकिन रोबोट के रूप में। फिर एक टीम बनाई जाती है जिसमें 3 लड़कियां और 4 लड़के होते हैं, जिसमें 2 लड़कियां रोबोट थी। फिर हम देखते हैं यामोटो जो कि पावरफुल रोबोट है। वो एक बार में बैठा है जहाँ एक लड़की आती है जिसका मन उसकी लाठी लेने का था। वो उसे पटाती है। वो क्या पटाती है, यामोटो भी उसकी लेना चाहता था। यामोटो उसे अंदर ले जाता है तथा 3-4 घंटे से लगातार कुएं की खुदाई करता रहता है, जिसमें वो लड़की कहती है कि हे चादरमोद तू थक क्यों नहीं रहा, कितनी देर हो गई। उसे क्या पता था कि ये एक रोबोट है। वो भागने लगती है तो वो उसे पकड़कर मार देता है। फिर सेलिना के बर्थडे पर जो उसे होटल ले जाता है जहाँ वो उसका बर्थडे सेलिब्रेट करके अपने दिल की बात कह देता है। दिल की बात तो क्या कहनी थी, बस उसे उसकी मारनी थी। वो सेलिना को आखिरकार अपना सिस्टम दिखाई देता है तथा सेलिना का सिस्टम पाड़ देता है। फिर दूसरी रोबोट सेलिना से पूछती है कि क्या आदमी सच में प्यार करते हैं। सेलिना कहती है कि जब तुम्हारे कुएं का साइज 4 से 64 होगा तब अपने आप पता चल जाएगा। फिर एक मिशन रखा जाता है जिसमें एक रोबोट को लोगों के साथ अल्टीमेट होना था। वहाँ अंदर कैमरा लगा दिए थे। फिर एक कस्टमर आता है। हमारा झटमल कैमरे में सब कुछ देख रहा था। वो देखता है कि रोबोट का क्या फिगर है। वो पिघल जाता है तथा नकली दाढ़ी लगाकर कस्टमर बनकर उसी कमरे में चला जाता है। इतने में वो लोग सोचते हैं कि यामोटो आ गया। वो उसे पकड़ लेते हैं। फिर पता चलता है कि ये तो झटमल है। झटमल कहता है कि सबको दे रही थी, मुझे क्यों नहीं दी। सब हंसने लगते हैं। झटमल का दर्द तो अब मैं ही समझ सकता हूँ। अगले दिन वो तीनों सज धज के बार में जाती हैं जहाँ पर वो एक आदमी के साथ बैट लगाती हैं जो बैट दारू पीने की थी। वो लड़की तो रोबोट थी तथा सारी दारू पी जाती है और उस आदमी को हरा देती है। वहाँ पर यामोटो आता है। उनके बीच फाइट होती है लेकिन वो भाग जाता है। फिर वो प्लान बनाते हैं, जो साइंटिस्ट लड़की थी उसे झूठा हॉस्पिटल में भर्ती कर देते हैं ताकि यामोटो उसे मारने आए और वहीं वो उसे मार दें। और सेम वही होता है। यामोटो वहाँ आता है। वो हॉस्पिटल से तो भाग जाता है लेकिन जब हॉस्पिटल से बाहर आता है तो उसे पुलिस वाले सभी घेर लेते हैं तथा गोलियों से भून दिया जाता है। साइंटिस्ट उसे जांच करने के लिए लैब ले जाती है।
जहाँ की उसकी 2 धड़ अलग अलग कर दी जाती हैं। और सभी राजकुमार को ढूंढने अलग अलग जगह पर निकल जाते हैं। जब साइंटिस्ट प्रयोग कर रही थी तो यामाटो अपना सिर अपनी बॉडी से मैच कर लेता है तथा उस साइंटिस्ट को वहाँ पर नंगी करके उसके साथ ज़बरदस्ती करता है। इतने में वहाँ वो तीनों भी आ जाते हैं। यामाटो वहाँ से भाग जाता है। वो उसका पीछा करते हैं और उसे एक क्रेन से चुंबक में चिपकाकर वहाँ उसे चिथड़े चिथड़े अलग कर देते हैं और राजकुमार को बचा लेते हैं और सभी खुश हो जाते हैं और मैजेस्टी उन्हें इनाम में प्रमोशन दे देता है और ये मूवी यहाँ ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कर देना। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना। थैंक यू।